हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर से एक बार जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के। पिछली क्लासेस में भी हमने जनरली जेईई मेन के ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैथमेटिक्स से रिलेटेड। पूरा का पूरा हमने शिफ्ट ही डिस्कस किया था और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जनरली बच्चों को रिलेटिवली टफ लगते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर। आज एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो जेईई ने पूछा था यहाँ पे। एक बार क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से है। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर then the number of common roots then the number of common roots of the equation z raised to power 1985, z की पावर है भाई 1985 प्लस z raised to power 100 is equal to 1 and z cube plus 2z square plus 2z plus 1 equal to 0। और ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 0 and 3। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑप्शंस को मैं थोड़ा इधर साइड में लिख देता हूं, है ना। चलो कोई नहीं, ऑप्शंस यहां पे लिखे। तो भाई ध्यान से देखने वाली बात यह है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के कॉमन रूट्स बताने हैं। मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही हो एंड इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही हो। इसमें एक बार ये देख लेते हैं कि +1 था या -1 था। यहां पे +1 इक्वल टू 0, एक्चुअली यहां पे है +1 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर बतानी है अपने को, कितनी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही होगी एंड इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही होगी। अब भाई अब एक बात बताओ मुझे कि भाई यहां से एक तरीके से ये देख के लग रहा है कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती हैं जो इसे सेटिस्फाई कर रही हो, है ना, क्योंकि पावर थोड़ी बड़ी बड़ी है रिलेटिवली इसके कंपेयर में। तो क्यों ना हम इस वाली इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लें जो दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ लिमिटेड हो इसके सॉल्यूशन, तो उनको डाल के यहाँ पे चेक कर लेंगे कि भाई सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, और कौन कौन से हैं कॉमन वो हम लोग पता कर सकते हैं। तो हम लोग इस वाली इक्वेशन को देखते हैं एक बार। z क्यूब, और ये जो 1 है ना इसको उधर उठा के लाता हूं मैं, z क्यूब प्लस 1, और इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 2z, z प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो भाई ये चीजें क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाता है कि भाई किस इक्वेशन को डील करना आसान है एज कंपेयर टू दिस। सो हमने इस वाली इक्वेशन को उठाया यहां पे। नाउ व्हाट इज a क्यूब प्लस b क्यूब, इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब लगाता हूं आइडेंटिटी, तो वो होती है a स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होती है बच्चों, a प्लस b, और यहां पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2z ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, z प्लस 1, इसको यहां लिख लेता हूं, और अगले ब्रैकेट में भाई क्या लिखना पड़ेगा अपने को, z स्क्वायर माइनस z प्लस 1, z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 प्लस 2z इक्वल टू 0, है ना। ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन बन के आती है यहां पे। दिस इज z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इस वाली इक्वेशन को जब मैंने फैक्टराइज किया, जो कि इजीली दिख रहा था अपने को, यहां पे एक सॉल्यूशन तो निकल के आ रहा है कि भाई z इक्वल टू -1। एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, मतलब इस सेकंड वाली इक्वेशन को। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। सेकंड इक्वेशन का एक रूट तो आ चुका है बच्चों, z इक्वल टू -1। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम लोग उसके रूट्स फाइंड करते हैं तो वहां से एक इक्वेशन बनती है इस तरीके की। अगर यहां से ये देखो ध्यान से, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, दिस इज काइंड ऑफ, ये वो वाली इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी अगर आप देखते हो तो कितना आता था बच्चों वहां पे, -3।
मतलब इमेजिनरी रूट्स आते थे वहां से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम लोग करते थे ना, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आता है और हम लोग इजीली पता कर लेते हैं कि यहां से एक रूट ओमेगा आता है और दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर आता है। तो जो सेकंड वाली इक्वेशन थी उसके हमें पता चल चुका है कि भाई तीन रूट होंगे, एक -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम कॉमन रूट हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं बच्चों। अब अपने को ये पता करना है क्या ये तीन में से कौन कौन से इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो ही क्या होंगे इसके कॉमन रूट्स। तो एक बार ये वैल्यूज डाल डाल के बच्चे यहाँ पे चेक कर लो। सपोज जब आपने -1 डाला फर्स्ट इक्वेशन में, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 1985 प्लस -1 की पावर 100 प्लस 1। देख लेते हैं क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो कॉमन रूट नहीं होगा इसका। जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई -1 की पावर ऑड है, मतलब -1 आएगा यहां से आएगा +1 +1, तो यहां से बचा बच्चों 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये तो कॉमन रूट इसका हो नहीं सकता। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू चेक ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा डाल के देखते हैं एक बार। एज वी नो, और हम लोग ये भी जानते हैं, जो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सॉल्यूशन निकालते हैं ना, यूनिटी के सॉल्यूशन, तो यहां से अपने को एक रिजल्ट और पता चलता था कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आती है 1। जहां पे अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ये भी अप्लाई कर लेंगे, है ना। तो एक बार देख लेते हैं इसको। ओमेगा चेक करता हूं सपोज में, तो क्या आएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस 1। देखना चाहता हूं मैं क्या ये 0 होगा। जहां जहां z था फर्स्ट इक्वेशन में, वहां पे मैंने क्या डाल के देख रहा हूं ओमेगा। सो नाउ मैं क्या चाहता हूं बेसिकली, मैं ओमेगा क्यूब की पावर 1 इसका एक बार यूज करना चाहता हूं यहां पे। तो मैं चाहता हूं कि ओमेगा क्यूब का कोई यहां पे मल्टीपल बन जाए, बेसिकली 3 का कोई मल्टीपल बन जाए। ओमेगा क्यूब की पावर कितनी लगाऊं यहां पे, सो दैट ये इसका 3 का मल्टीपल बन जाए। अगर नहीं बनेगा तो जो कुछ पावर्स एक्स्ट्रा होंगी उनको मैं अगर लिख दूंगा मल्टीप्लाई में, है ना। तो जैसे कि हम लोग इससे डिवाइड करते हैं 3 से, तो कितना आएगा 3 6 18 एंड अगेन 3 1। देखो बच्चों 661 अगर ओमेगा क्यूब की पावर में लिखता हूं 661, तो ये हो जाता है हमारा 1983। दो बच रहा था ओमेगा, वो मैंने यहां पे लिख दिया ओमेगा स्क्वायर, प्लस इसको लिखा जा सकता है, ये तो बहुत ही इजीली दिख रहा है, तो ये 1 बचा, मतलब यहां पे बचा ओवरऑल ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। एज वी नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है 0, बिकॉज ओमेगा इसका रूट है। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -1। ये हो गया -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब ओमेगा इज द कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस। अब मैं एक बार ओमेगा स्क्वायर भी चेक कर लेता हूं। जैसे कि बच्चों आप चेक करोगे ओमेगा स्क्वायर भी इसे सेटिस्फाई कर देगा। क्या फर्क आएगा इसमें, बेसिकली जहां जहां ऐसा कर लेते हैं, ये तो हो गया ओमेगा को चेक करने के बाद। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू चेक, अब मैं चेक कर रहा हूं ओमेगा स्क्वायर को, है ना। तो जहां जहां पहले आपने ओमेगा डाला था ना, वहां पे आप ओमेगा स्क्वायर डाल दो बस। ओमेगा स्क्वायर की पावर 1985 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 प्लस 1। इसे अगेन जब आप फैक्टर करोगे ना, तो ये इतना ही हो जाएगा। यहां पे जैसे ही आप फैक्टर करोगे ना बच्चों, तो यहां पे सेम रिजल्ट वही बन जाएगा -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब आप इसको ओमेगा क्यूब की पावर में ब्रेक कर लेना, जहां पे ओमेगा क्यूब आ जाए वहां पे 1 डाल देना, और जहां पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है उसकी जगह पे -1 डाल देना। तो इस वाली इक्वेशन के तो 3 रूट थे, -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये 3 में से केवल 2 ही रूट्स थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ कॉमन रूट्स। सो कॉमन रूट्स बच्चों क्या क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए 2, और दोनों के दोनों कैसे रूट्स हैं इमेजिनरी, क्योंकि रियल वाला तो सेटिस्फाई किया नहीं हमारा -1। सो द कॉमन रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर 2 ओनली।
ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों। ये पता करना कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने जो एप्लीकेशन पढ़ा है उसको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ना, वो चीज क्रिएट करना यहाँ पे कॉमन ऑमन लेके एंड देन वो वैल्यूज डाल डाल के इसमें चेक करना। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली बच्चे अवॉइड करते हैं, लेकिन आप देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बनता है। ओके, आई होप यू गॉट इट। हाँ बच्चों, तो एक बार फिर से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो जेईई मेन में 2024 में आए हुए क्वेश्चंस हैं एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। इनके पीछे क्या लॉजिक है भाई, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आसान किया जा सकता है जिन बच्चों को ये टिपिकल लगते हैं। कॉम्प्लेक्स का नाम सुनते ही वो क्वेश्चन को अवॉइड करने का इंटेंशन रहता है जनरली, जो बच्चों का फीडबैक मैंने अभी तक देखा है। तो एक बार देखते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग आसान कर सकते हैं। आसान लैंग्वेज में देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन और भाई जेईई वालों ने पूछा है इसी साल 2024 30th जैन शिफ्ट 1 में कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन, और यहां पे इन लोगों ने बोल रखा है कि भाई एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0, सेटिस्फाई द इक्वेशन z square plus I z bar equal to 0, then mod of z square. This is JEE 2024 question, JEE मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। then mod of z square is equal to, और ऑप्शन दे रखे इन्होंने 9, 1 and this is 4 and D 1/. बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आई वाई, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है भाई, z स्क्वायर प्लस आई जेड बार इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को मैं सबसे आसान कैटेगरी में रखूंगा। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसका स्क्वायर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस आई जेड बार, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका सम 0 है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो बच्चों कि जेड स्क्वायर अगर यही रखा रहने दूं मैं और इस वाले पार्ट को इधर लेके जाऊं, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इक्वल रिलेशन में है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इक्वल। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इक्वल बच्चों तभी होती है जब इसका मॉडुलस, कहने का मतलब मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ माइनस आई जेड बार, अगर ये सेम होगा तो, और आर्ग्यूमेंट भी होना चाहिए सेम, तब जाके एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इक्वल होगी। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई, माइनस का कोई मतलब नहीं होता मॉड के अंदर, चाहे आप आई जेड बार का मॉडुलस लो या माइनस आई जेड बार का मॉडुलस हो। और जैसे आप जानते हो मॉडुलस अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर पे ब्रेक हो जाता है ना प्रोडक्ट में, तो मैंने किया आई पे लगा दिया और जेड बार पे लगा दिया मॉड। इस माइनस का कोई मतलब नहीं है बच्चों मॉड के अंदर, है ना। मॉडुलस ऑफ आई क्या होता है? 1, है ना। कैसे? जैसे हमारी z एक कॉम्प्लेक्स नंबर आई, मैंने मान लिया इसको z1 मान लेता हूं आई को, तो इसका सपोज मुझे मॉडुलस चाहिए, तो क्या करते हैं भाई मॉडुलस फाइंड करने के लिए रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो कितना आया? 1। सो मॉडुलस ऑफ आई इज 1, आप लोग जानते हो। और मॉडुलस ऑफ z या मॉडुलस ऑफ z बार एक ही बात है, चाहे आप z का मॉडुलस निकालो या उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो बच्चों, एक ही बात है। तो इस एक का कोई मतलब नहीं है यहां पे। मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू मॉड z, तो व्हाट इज मॉड ऑफ z? इज 1। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सबसे आसान कैटेगरी में रखा जाएगा क्वेश्चन। ये तो बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन लग रहा है ना। तो सिंपल बात ये है, इसके पीछे का जो लॉजिक है भाई, कि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लो या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस लो, इक्वल ही आता है ना। बिकॉज मॉडुलस का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड बार में इमेजिनरी पार्ट का साइन ही तो चेंज हो जाता है ना, माइनस बाई, तो उसका भी स्क्वायर करोगे ना आप,
तो अगेन यही रहने वाला है। दिस इज द क्वेश्चन जे मेन 2024 में आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जनरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो टॉपिक बचे हुए हैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड से ही रिलेटेड क्वेश्चंस बचे हैं। तो इनको काफी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट, ये क्वेश्चन और पूछा भाई, लेट आर कॉमा थीटा be the modulus and amplitude of the complex number. Be the modulus and amplitude of the complex number z इक्वल टू, बोल रखा है उन्होंने, z माइनस आई ऑफ 2 10 5 पाई बाई 8, देन r कॉमा थीटा इज इक्वल टू। मॉडुलस और एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहा है ये। क्या क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज 2 sec 3 पाई बाई 8 कॉमा 3 पाई बाई 8। मतलब जो पहले नंबर पे लिखा है उसको ये लोग बोल रहे हैं भाई मॉडुलस, एंड सेकंड नंबर पे जो है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ z। सेकंड ऑप्शन इज 2 sec 3 पाई बाई 8 कॉमा 5 पाई बाई 8, एंड थर्ड इज 2 sec of 5 पाई बाई 8 कॉमा 3 पाई बाई 8, and fourth is 2 sec 11 pi by 8 comma 11 pi by 8। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो x प्लस आई बाई फॉर्म में लिखा गया है ना। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, इसका रियल पार्ट कितना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर इसको मैं x प्लस आई बाई एज्यूम करके चलूं तो x की वैल्यू तो बच्चों 2 है और y की वैल्यू कितनी है? माइनस 2 10 5 पाई बाई 8। जैसे कि हमने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ z के बारे में बात करी थी। तो व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ z? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर, और रियल पार्ट है कितना? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट इज y का स्क्वायर कितना होगा? इसका स्क्वायर अगर करोगे 2 का स्क्वायर 4, 10 स्क्वायर 5 पाई बाई 8। ठीक है, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। 4 कॉमन लेने के बाद कितना आया यहाँ पे? 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 पाई बाई 8। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो 2 sec 5 पाई बाई 8, मॉडुलस तो आ गया इसका इतना, 2 sec 5 पाई बाई 8। तो ये तो भाई ऐसे ही हो गया एक ही पार्ट देख के, मॉडुलस ऑफ z से ही हो गया ये तो। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें मॉडुलस ऑफ z 2 sec 5 पाई बाई 8 है। ये तो हो गया भाई अपना आंसर टिक करने की अप्रोच। ऑप्शंस मैच करे हमने, देखा कि भाई एक ही पार्ट है जैसा मॉडुलस ऑफ z आ रहा है ये वाला। अब बाकी एम्पलीट्यूड के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। मॉडुलस ऑफ z फाइंड करना तो बहुत आसान है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई की फॉर्म में लिखी हुई है तो मॉडुलस ऑफ z बहुत आसान है। स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है दैट इज sec स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगी तो आप लोग जानते हो दिस इज 2 sec ऑफ जो भी एंगल है वहां पे। ये तो रही बात मॉडुलस ऑफ z की। एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड दैट इज थीटा। थीटा के बारे में सब लोग जानते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन
real part. What is imaginary part? Minus 2 tan of 5 pi by 8. This is imaginary part. And what is the real part? 2. ऐसे निकाला जाता है बच्चों एम्पलीट्यूड. देखो 2 से 2 कैंसिल, यहां बचा माइनस टेन 5 पाई बाई 8. और इसको हम ये भी लिख सकते हैं भाई, टेन नेगेटिव है ना, इसका मतलब टेन नेगेटिव कहां कहां हो सकता है? सेकंड क्वाड्रेंट में एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? माइनस टेन ऑफ 5 पाई बाई 8 है ना, तो यहां से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 पाई बाई 8. देखो ध्यान से, अभी भी ये 5 पाई बाई 8 ही लिखा है. माइनस 10 यहां पे माइनस और लगाए ना, 10 ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 8. दिस इज माइनस 10 ऑफ 3 पाई बाई 8, बट दिस इज 5 पाई बाई 8 है ना. तो एक आंसर तो इसका आ सकता है एक आंसर तो इसका माइनस 5 पाई बाई 8 आ सकता है. क्यों? टेन इनवर्स के अंदर से माइनस साइन आसानी से बाहर निकाला जा सकता है ना. और एक आंसर इसका ये आएगा. ओके ठीक है. टेन ऑफ पाई माइनस 5 पाई बाई 8 कितना होता है बच्चों? माइनस टेन ऑफ 5 पाई बाई 8. सेकेंड क्वाड्रेंट में तो भाई टेन नेगेटिव होता है, तो आप देख सकते हो पाई माइनस 5 पाई बाई 8 बचा. तो एक आंसर इसका 3 पाई बाई 8 भी आ सकता है, और एक माइनस 5 पाई बाई 8 भी ले सकते हो आप, बट वो ऑप्शन में है नहीं माइनस का. और आप जानते हो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या आगे क्या लिखा हुआ है इसका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो इसका कोई मतलब नहीं है, टेन से टेन इनवर्स एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा. सो एम्पलीट्यूड की बात कर रहा था यहाँ पे. अगर आर्ग्यूमेंट की बात करता तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल आ सकते थे यहाँ पे ना. आर्ग्यूमेंट में बहुत सारे आते हैं. एम्पलीट्यूड का मतलब है द फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट बेसिकली है ना. सो दिस इज मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. हालांकि हमारा आंसर तो केवल मॉडुलस फाइंड करने से ही आ गया था. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हाँ बच्चों, तो एक बार फिर से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जेईई मेन 2024 में क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे. लास्ट 2 क्लासेस में भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और आज भी हम लोग 2024 के ही क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड. जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग. इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है अपने पास यहां पे हाफ माइनस 2i is such that यहां पे लिख देता हूं ना, is such that mod of z plus 1 equal to alpha z plus beta times of 1 plus I, जहां पे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स हैं, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है. एंड ऑप्शंस आर 3 d माइनस है ना. तो एक बात और मैं बताना चाहता हूं, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्यादातर क्वेश्चंस अगर अपने को सॉल्व करने ना, उनके पीछे 2-3 कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं. जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, इसका मतलब उसका मॉडुलस भी उसके इक्वल होना चाहिए एंड आर्ग्यूमेंट भी इक्वल होना चाहिए. अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z प्लस 1, उसका मॉडुलस को उन्होंने इस तरीके से लिखा है ना. तो अपने को सिर्फ कंपैरिजन करना है दोनों साइड में, रियल पार्ट रियल के. इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे हैं जेईई में. तो पहले तो एक बात ध्यान में रखते हैं यहाँ पे कि z की वैल्यू डालते हैं एक बार इस मॉडुलस के अंदर. व्हाट इज z? z इज बेसिकली हाफ माइनस 2i प्लस 1 इक्वल टू
अल्फा जेड प्लस बीटा 1 प्लस आई, है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना बहुत आसान है। पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख लेते हैं ना। हाफ प्लस 1 कितना हो गया 3/2 माइनस 2i। सिर्फ कंपैरिजन करना है अपने को, रियल पार्ट का रियल इक्वल करना है एंड इमेजिनरी पार्ट के। इसकी वैल्यू डाल देते हैं भाई। z, व्हाट इज z? हाफ माइनस 2i प्लस बीटा। तो यहां पे कितना बचा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखी हुई है, क्या मैं उसका मॉडुलस नहीं निकाल सकता? रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 9/4, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 9/4 प्लस 4, बिकॉज -2 इज द इमेजिनरी पार्ट, उसका स्क्वायर कितना होगा 4। यहां पे भी एक बार देख लेते हैं, अल्फा का मल्टीप्लाई करता हूं हाफ में तो कितना है अल्फा/2। यहां से बीटा लेके आता हूं मैं, क्योंकि मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है। यहां पे आई, जब बीटा आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैंने आई को बाहर निकाल लिया है, एंड अगेन जब अल्फा -2i के साथ मल्टीप्लाई होगा देन इट इज माइनस ऑफ 2 अल्फा। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। यहां पे ये बेसिकली लिखा हुआ है, 4 एलसीएम लोगे आप, दिस इज 16 प्लस 9 25, 25 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर रूट में था, बाहर कैसे निकलेगा 5/2 से। अल्फा 2 प्लस बीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ बीटा माइनस 2 अल्फा। नाउ कंपेयर बोथ द साइड। ये वाला रियल पार्ट इसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इधर तो है ही नहीं, इसका मतलब बीटा माइनस 2 अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, है ना। सो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, और यहां से अल्फा अपॉन 2 प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 5/2। इज इट क्लियर? एलसीएम ले लेते हैं एक बार। अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया। एंड नाउ व्हाट इज बीटा? बीटा बेसिकली 2 अल्फा है ना। जैसे ही आप बीटा की जगह पे 2 अल्फा डालोगे, यहां पे जैसे आपने बीटा की जगह पे 2 अल्फा डाला तो यहां पे हो गया 4 अल्फा प्लस अल्फा 5 अल्फा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू तो 1 आ गई। अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो व्हाट इज बीटा? बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, सो बीटा इज 2। देन व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जनरली कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस बार आए थे, जो कि रियल पार्ट के इक्वल करना है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। सिंपल बात ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इक्वल है, इसका मतलब मॉडुलस तो इक्वल होगा ही, साथ ही साथ रियल पार्ट जो इधर वाली कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा वही इधर वाली कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, जो इमेजिनरी पार्ट इधर होगा वही उधर होगा। बस सिर्फ कंपेरिजन करने पे बेस्ड क्वेश्चन थे, जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। इफ अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन if alpha satisfy the equation x square plus x plus 1 equal to 0 and 1 plus alpha raised to power 7 is equal to a plus b alpha plus c square, और यहां पे बोला गया है a कॉमा b कॉमा c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन 5 टाइम्स ऑफ 3a माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू, इंटीजर में क्वेश्चन आया था ये, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को।
अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है ना, मतलब अल्फा इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब से सबसे पहले जैसे ही अपने को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देती है, सबसे पहले हम लोग उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो एक बार इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं बच्चों, कितना आ रहा है डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे और आपको ये इक्वेशन कुछ देखी हुई लगती होगी। जब आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ते हो ना, उसमें ये तरीके का एक्सप्रेशन बनता है। और हम लोग जानते हैं इसके दो रूट होते हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन एकदम याद कर लो अपने जहन में भाई। जब भी तुम्हें ये इक्वेशन दिखाई देती है, इसके दो रूट आते हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब अल्फा इन्हीं में से कोई होगा। मैंने मान लिया अल्फा इज ओमेगा। अल्फा को जैसे ही मैंने ओमेगा मान लिया, देन यहां पे जैसे ही अपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर माना ना, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, c by a, that is 1, and sum of roots that is -1 minus b by a। ये रिजल्ट हमारे पास है। नाउ अगर अल्फा को मैंने ओमेगा अज्यूम कर लिया है, देन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस इक्वेशन। जहां जहां अल्फा है वहां पे मैंने ओमेगा डाल दिया। यहां पे भी सेम जैसे अभी जस्ट पहले किया था, हमने कंपेयर करना है बोथ द साइड्स। जहां पे अल्फा था वहां पे मैंने ओमेगा डाल दिया। यहां पे व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा, ध्यान से देखो, -1 जब इधर आएगा तो क्या हो गया, 1 प्लस ओमेगा। इसको ओमेगा स्क्वायर को उधर भेज दो आप, यहां से एक रिजल्ट निकला भाई, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर डाला मैंने, यहां पे अभी एज इट इज इसको ऐसे लिख देना अपने को, एबीसी रियल नंबर्स है यहाँ पे। और आपको ओमेगा का वैल्यू भी याद होना चाहिए। ओमेगा की वैल्यू ये निकल के आती है, यहां से आप धराचार्य जी का फॉर्मूला आप जैसे लगाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है ओमेगा की। ये एक्सप्रेशन अपने को याद होना चाहिए भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड व्हाट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। देखो ये 7 पावर ओमेगा स्क्वायर पे तो लगी है, साथ ही साथ इस माइनस पे भी है। तो पहले -1 की पावर 7 कितना आएगा, और पावर है, दिस विल बी नेगेटिव। तो माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, ओमेगा की पावर कितनी हो गई, 14। एंड दिस इज a प्लस बी ओमेगा प्लस सी स्क्वायर। अब ओमेगा की पावर 14 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, and what is omega cube, omega cube is 1, so basically this is minus of omega square। ठीक है, अब आप चाहो तो ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पे। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, 1 -1 माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे आप ओमेगा स्क्वायर को डाल दो, -1 माइनस ओमेगा, फिर कंपेयर करना है, बस कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। यहां पे कितना हो गया ये 1 प्लस ओमेगा, क्लियर। सो व्हाट इज, यहां से b की वैल्यू तो देखो डायरेक्टली निकल जाएगी। पूछा क्या है अपने को, a माइनस 2b। तो एक काम करो ना, यहाँ पे b ओमेगा की वैल्यू भी डाल दो, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी अपने को यहाँ पे, है ना, कंपेयर करने के लिए। फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ओमेगा की वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए, है ना। एक बार देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे इतना एक्सप्रेशन आने के बाद में ना, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डालता हूं। यहाँ पे 1 ओमेगा की वैल्यू है -12 प्लस i√3/2 इज इक्वल टू a प्लस b -12 प्लस i√3/2 प्लस c स्क्वायर। अब देखो रियल पार्ट के इक्वल करना है और इमेजिनरी पार्ट के। देखो इधर इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट देखो b जब इधर मल्टीप्लाई होगा कितना होगा,
√3/2b, और इधर भी कितना होगा ये √3/2। क्लियर है? तो b की वैल्यू तो यहां से क्लियरली दिख रही है अपने को, b की वैल्यू तो 1 आ गई। अब बचा रियल पार्ट। रियल पार्ट कितना है, यहां से कितना आएगा रियल पार्ट, a माइनस b/2 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हाफ। 1 माइनस हाफ कितना बचा, हाफ। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू कितनी निकली हमारी 1, तो यहां पे डाल दो एक बार, b माइनस हाफ प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हाफ। तो यहां से a प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 1। अब इन्होंने जो पूछा है दैट इज 3a माइनस 2b माइनस सी। इसमें सी स्क्वायर था या फिर सी था, एक बार देखना पड़ेगा, बिकॉज सी स्क्वायर से तो यहां पे प्रॉब्लम आ रही है इसमें। 1 माइनस हाफ प्लस, एक बार देखता हूं इसमें क्या था एग्जैक्टली क्या था, a प्लस बी अल्फा प्लस सी स्क्वायर देन 5 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, यहां पे था तो सी स्क्वायर ही। अब कंपेयर हमने किया यहां पे, क्या इश्यू आ रहा है इसमें, a प्लस सी स्क्वायर एंड व्हाट इज a, क्या a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, हमारे पास वैल्यू है b की। ओके, इसमें क्या था एक्सप्रेशन यहां पे, 1 प्लस अल्फा रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा प्लस सी स्क्वायर। b की वैल्यू तो 1 आ रही है यहां पे डायरेक्टली, एंड a प्लस सी स्क्वायर इज 1, ये तो यहां से भी आ रहा था डायरेक्ट। फिर इसमें क्या इश्यू आ रहा है, कुछ क्वेश्चन में गलती है इसमें शायद, सी स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक बार देखता हूं अभी। a प्लस सी स्क्वायर, a प्लस सी स्क्वायर इज द रियल पार्ट, तो यहां पे a प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा ओके ओके ठीक है, उन्होंने ये कहा है ना यहाँ पे ए बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब सी स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब यहां से एक बात क्लियर है, a प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो यहां से एक रिजल्ट निकल रहा है कि भाई a की वैल्यू को तो 1 होना पड़ेगा और सी स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, 0। यहां पे ये चीज ध्यान में रखना है। एक्चुअली ये मैंने मिटा दिया था पहले कि ये रिजल्ट दे रखा है उन्होंने कि ABC इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपने पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1, एंड व्हाट इज सी स्क्वायर 0, मतलब c भी 0 आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन पूछा है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 5 टाइम्स ऑफ 3 इंटू a, मतलब 3 माइनस 2 माइनस 0। सो आंसर विल बी 5। इंटीजर में आया वो क्वेश्चन था ये, इसका आंसर आएगा 5। ओके, वो रिजल्ट एक्चुअली यहां पे मिट गया था कि ABC ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहां से अपने को C पता चल जाएगा कि C इज 0। ये क्वेश्चन थे जेईई 2024 में, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ ही मजेदार क्वेश्चन थे। जनरली बच्चे इनको अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन आप अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मैं कह रहा हूं आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्डअप हो जाएगा, आप जेईई मेन के कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड तो एटलीस्ट नहीं छोड़ोगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट।